नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो प्रसारण में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मित्रों, क्या आप शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं? क्या आपको हृदय रोग है, या आपकी किडनी में समस्या है, या आप लीवर के किसी रोग से ग्रसित हैं? आपका डाइजेशन सही है, आपको अच्छी नींद आती है, या आप अस्वस्थ हैं, चिंता में हैं, हर महीने डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत पैसे आप खर्च करते हैं, फिर भी आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको किसी न किसी बीमारी की चिंता है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं कैंसर की बीमारी ना हो जाए, कहीं और गंभीर बीमारी ना हो जाए, आप डर डर के जीवन जीते हैं। यदि ये सारी बातें आपके जेहन में हैं और आप अपने आप को शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। मैसूर के एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर खादर वली, जिन्होंने 5 पॉजिटिव मिलेट्स की खोज की। खोज नहीं की, उनको इंट्रोड्यूस किया, री इंट्रोड्यूस किया। ये मिलेट्स हमारे कहना चाहिए किसानों के जगत में ये मिलेट्स थे, खेती की दुनिया में ये मिलेट्स थे, लेकिन ये विलुप्त होते चले जा रहे थे। और उन्होंने आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व उन्होंने इसकी खोज की, इसे फिर से खोजा, और ये विलुप्त होती प्रजातियां थीं, उनको उन्होंने अपने लोकल किसानों को दिया, उनसे बीज लिया, उनको बढ़ाया, और धीरे धीरे पूरे साउथ में उन्होंने मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद पूरे इंडिया में उन्होंने मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया, और आज भी वे पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इस मिलेट्स के बारे में प्रचार करते हैं, इस मिलेट्स के बारे में बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए लाभदायक है। उन्होंने इन 5 मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया, जो है आपके सामने: ब्राउन टॉप मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और कोदो मिलेट। इनके बारे में हमने शायद सुना होगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वर्ष हम मिलेट ईयर के रूप में मना रहे हैं। वर्ष 2023 हम मिलेट ईयर के रूप में मना रहे हैं। और आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि संसद के किचन में, कैंटीन में मिलेट्स बनाया जा रहा है और मिलेट्स कंपलसरी किया गया है। और हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसे सी मार्ट सेंटर खोल करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और इसके लिए उन्होंने मिलेट्स को प्रमोट किया है कि हम इसे अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें, भोजन के रूप में इसे ग्रहण करें, और सारी शारीरिक व्याधियों से छुटकारा प्राप्त करें। यदि आप सचमुच चाहते हैं तो आप इसे अपने भोजन में शामिल कर लें। मेरे प्रिय मित्रों, सिर्फ यही नहीं है, आपको अपने भोजन में और भी बहुत सी चीज़ों को ऐड करना होगा। आपको एटलीस्ट अपने भोजन में 50% रॉ फूड लेना होगा और 50% कुक्ड फूड लेना होगा। याद रखें, 50% रॉ फूड में जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं, सलाद के रूप में जिसे हम लेते हैं, ककड़ी, गाजर, खीरा, मूली, पालक के पत्ते, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम सलाद के रूप में ले सकते हैं। और यदि हम इसे 50% अपने डाइट के हिसाब से 50% यदि ये लेते हैं और 50% कुक फूड, जिसमें चावल और गेहूं का कोई स्थान ना हो, अर्थात आपको चावल और गेहूं को पूर्णतया छोड़ना है, त्याग करना है, और उसके साथ ही साथ एनिमल प्रोडक्ट को भी आपको छोड़ना होगा। दूध, दही,
घी, कहना चाहिए पनीर, मछली, अंडा, चिकन और लाल मांस और भी प्रकार के जो मांस आप यूज़ करते हैं, उन सारे मांसाहारी भोजन को आपको छोड़ना होगा यदि आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। और क्यों छोड़ना होगा, किस लिए छोड़ना होगा, इन सब बातों के लिए इस छोटे से वीडियो में कहना मुनासिब नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको मुझसे संपर्क स्थापित करना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इन्हें क्यों छोड़ना होगा और इन्हें क्यों अपनाना होगा। फिलहाल तो आपको इनको छोड़ना होगा यदि आपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो 50% कुक्ड फूड में आपको इन सब चीज़ों को छोड़ करके ये जो मिलेट्स हैं इनको अपनाना होगा। और इन मिलेट्स को बनाने का एक तरीका है जिसे आपको स्मरण रखना है कि इन मिलेट्स को आपको कम से कम एटलीस्ट 6 से 8 घंटे भिगो के रखना है पानी में। यदि आपको सुबह इसका भोजन करना है तो रात को इसको भिगा के रखना होगा सोने के पूर्व, और शाम को यदि बनाना है तो सुबह इसे भिगा के रखना होगा ताकि ये पानी में भीग जाए। भीगना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो हैं इसमें जो फाइबर पाया जाता है वो फाइबर इसके पानी में भीग करके खुलते हैं और ये अपने कहना चाहिए जो इसके जो तत्व हैं वो इसको फिर से रिटेन करता है। इसमें जितने भी पौष्टिक जो तत्व हैं पानी में भिगाने, किसी भी ग्रेन को यदि हम भिगाते हैं तो अपने पोषक तत्वों को वो रिटेन करता है और जब तक ये सूखा दाना रहता है वो सारे तत्व इसमें मौजूद रहते हैं पर सुप्ता अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब हम पानी में इन्हें भिगाते हैं तो इसमें फिर से जीवन दौड़ता चला जाता है, लाइफ फूड बन जाता है। डेड फूड हमें नहीं खाना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, पॉपकॉर्न, ये कुरकुरे, ये सारी चीज़ें जो हम पैक्ड आइटम के रूप में बाज़ार से खरीदते हैं ये सब डेड फूड है। इसमें जीवन नहीं है। जीवन है इनमें, इन दानों में है जब हम इन्हें भिगोते हैं और खाते हैं। मूंग, खड़े मूंग को आप भिगोइए, चने को भिगोइए, स्प्राउट कर लें और ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा उसमें लाइवनेस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने भोजन में शामिल करनी है। कुक फूड में ये आइटम और 50% रॉ फूड में आपको सारे सलाद को खाना है, फल फ्रूट, ये सब चीज़ को खाना है आपको। और जब आप इस भोजन को ग्रहण करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी बीमारियां, चैलेंज है मेरा। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ। कोविड के बाद से मैंने अपने आप को इसी रीति से संवारा है और एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। इन्हीं ब्राउन टॉप कोडो, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, इन्हीं को अपनाकर और 50% रॉ फूड को अपनाकर, चिकन, मटन, ये जितने भी एनिमल फूड है उनका त्याग कर मैंने एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। और भी मैं आपको अभी एक अपने भाई हैं, पास्टर भाई, उनकी गवाहियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो भोजन है मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप इसे अपनाते हैं तो अवश्य जानिए कि आप एक स्वस्थ जीवन को अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। मिलेट्स जो हैं, आप इससे हर प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। आप इससे डोसा बना सकते हैं, इससे आप इडली बना सकते हैं, इससे आप रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। आप जो चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन आप इसे एक बार इस्तेमाल करना तो शुरू करें, आपको इसके बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। चावल और गेहूं हमारे लिए नुकसानदायक हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसे आपको छोड़ना होगा। सो मेरे प्रियो, आइए एक छोटी सी गवाही सुनते हैं जो शायद आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। दोस्तों नमस्कार। आज
मैं अपना टेस्ट में नहीं बांटना चाहता हूँ। मैं पास्टर जितेंद्र बंजारे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। इन दिनों में मैं अपने डाइट को बदला हूँ। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं खा रहा हूँ कुटकी, सलाद, देसी घी, करेले की सब्जी। मैं चिकन मटन खाता था हर समय, लेकिन चिकन मटन को बंद कर दिया हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, 6 साल पहले मुझे शुगर था और ओजोमेट जीवन अंग्रेजी दवाई खाता था। मेरा शुगर हमेशा बढ़ा रहता था, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि डाइट चेंज किया और मेरा शुगर इन दिनों में अभी नॉर्मल है। और चेंज ये किया कि पास्टर पारिक थॉमसन ने मुझे सजेशन दिया, एक सलाह दिया कि आप एक बार खा के ज़रूर देखिए। तो मैंने इसको सुबह 11 से 12 के बीच में और शाम को 7 से 8 के बीच में ले लेता हूँ। तो मेरा भोजन दिन में 2 बार है, बाकी समय नहीं लेता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, देखिए कुटकी है मेरे पास और इसमें 5 प्रजाति के लोग हैं। 5 प्रजाति पाए जाते हैं कोदो में। कोदो, कुटकी, सावा, हरी कंगनी, ब्राउन कंगनी। तो आज मैं खा रहा हूँ कुटकी। कुटकी देखिए, और इस कुटकी में या कोदो में मैं देसी घी 1 चम्मच डालता हूँ, इसमें मिलाता हूँ और टेस्टी और बढ़ जाता है। और मस्त करेला की सब्ज़ी, कभी भिंडी की सब्ज़ी, कभी कद्दू की सब्ज़ी मैं खाता हूँ। और मेरे पास स्पेशल चटनी भी है, ये है कद्दू के बीज, जिसको पम्पकिन कहा जाता है। इसमें लहसुन और इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मीठी पत्ती और पुदीना, ये सब इसमें डाल के पीसा हूँ मिला के। और साथ में मैं एक सलाद है स्पेशल, ये सलाद ब्रोकली, पत्ता गोभी, मूली और इसमें और मिला सकते हैं खीरा, टमाटर, सेंधा नमक। लगभग 2 से 250 ग्राम तक प्रतिदिन इसको खाता हूँ, लंच के समय, डिनर के समय। तो दोस्तों धन्यवाद। इसके खाने से मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरा जो गैस बनता था, गैस नहीं बन रहा है और पेट साफ होता है, शरीर स्वस्थ है और बहुत अच्छा तंदुरुस्त शरीर है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ। आप चाहते तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप भी इसको सेवन कर सकते हैं। फ्री में सलाह के लिए आप पादरी पारिक थॉमसन से मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रकार के मेरी एक छोटी सी टेस्ट बनी है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन। तो मित्रों, आपने इस टेस्टमनी को सुना, इस गवाही को सुना और मुझे उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि मुझे भी इस डाइट को अपनाना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके अच्छे सलाहकार हैं और आपके लिए ही हमने इस वीडियो को बनाया है और आपके लिए ही आगे भी और भी बहुत सी ऐसी बातों को जो आपके लिए लाभदायक होगी, आपके समझ को और बढ़ाने के लिए, समझ के दायरे को और आगे बढ़ाने के लिए, इस विषय पर जो आपके लिए सहायक हो सके, ऐसे वीडियोस लेकर हम आपके मध्य आते रहेंगे, आपके लिए आते रहेंगे और आपका प्रेम और आपका स्नेह हमें मिलता रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो क्लिपिंग्स को आप बहुत से लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये मैसेज जा सके, ये संदेश जा सके कि वे भी अपनी शारीरिक व्याधियों से, बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि हम शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से स्वस्थ बने रहें। इन तीनों आयामों पर मैं आपसे जुड़ता रहूँगा और आपके लिए जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, इन तीनों रीति से जब हम स्वस्थ रहेंगे, संतुलन में रहेंगे, तो एक
हेल्दी लाइफ को जिएंगे, और यदि हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो हमारा परिवार हेल्दी लाइफ जिएगा, और हमारा परिवार हेल्दी लाइफ जी रहा है तो हमारा समाज हेल्दी लाइफ जिएगा, और हमारा देश, हमारा प्रांत हेल्दी लाइफ जिएगा। तो आइए इसकी शुरुआत हम अपने आप से करें। इसकी शुरुआत हम अपने आप से करें। इसी उम्मीद के साथ, यदि आपको किसी भी प्रकार के इस विषय में सहायता की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, सलाह की आवश्यकता है, आप बेहिचक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप बेहिचक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ताकि हम इस विषय पर और आपसे डिटेल्स बात कर सकें। समय समय पर मैं आपसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के द्वारा ज़रूर जुड़ता रहूँगा इन विषयों को लेकर के, इसी आशय के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, ऐसा विश्वास करते हुए आप सबों से यहाँ पर विदा लेता हूँ। अगले प्रसारण के लिए आपको नमस्कार कहता हूँ।